वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो है ट्रीटमेंट सीख लिया था और मैंने कहा था कि अगला जो टॉपिक है अगली क्लास में जो मैं आपको कराऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन भी आ जाता है, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये होता क्या है? पहले तो इसको ना थोड़ा सा थ्योरी समझो इसकी। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कौन होते हैं? यानी कि आपके एम्प्लॉइज। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि उन्हें कोई कंपनसेशन देना है, किसी भी वजह से हो सकता है, मेडिकल ग्राउंड्स भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट भी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हमने क्या कर रखा है, उसके लिए क्या बना रखा है? एक फंड बना रखा है। राइट, तो ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कि कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉइज को किसी भी रीज़न से। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट वोट लग गई, उसे पैसे देने पड़ गए, कोई रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट पे जैसे पैसे देते हैं, ऐसे हो गया। तो इस वजह से जो है हम ये फंड्स बनाते हैं। ओके, अब इस फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, फंड क्या होता है? लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, सबको पता है लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, एग्जांपल से समझेंगे सारी चीज़ों। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं और रेशो थी 3:2:1। ओके, ओल्ड रेशो, और अब आ गई न्यू रेशो, दैट इज़ 2:1:1। या एक काम करते हैं, इक्वल कर देते हैं, चलो 1:1:1। ठीक है, अब फिर से वही बात जनरल रिजर्व वाली, कि आज बैंक को, गुल्लक को तोड़ेंगे, पिगी बैंक को, तो 50,000 इस रेशो में बटेंगे, तो इस रेशो में बटेंगे। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? एक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि इसके अगेंस्ट क्लेम है। भाई तुमने ये फंड बनाया है, तो जिस पर्पज से बनाया था, क्या उसका कोई खर्चा है? अगर है तो चेक करो, नहीं है तो चेक करो। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? क्लेम को चेक करते हैं। अगर क्लेम है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, क्लेम नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर तो क्लेम नहीं है, क्या है? क्लेम नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? ये बन जाते हैं फ्री रिजर्व्स। क्या बन जाते हैं? और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैसे? जैसे जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात समझ में आ गई? क्या एंट्री हो जाएगी इस केस में? यहां पे लिख रहा हूं एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2, इसकी फिगर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये वरना फ्रैक्शंस या पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे थे? 60,000। ओके, किस रेशो में बढ़ जाएंगे? 3:1 में 30,000, 20,000, 10,000। समझ में आ गया? ये कब कर रहे हैं? व्हेन देयर इज नो क्लेम। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, अभी सारे केसेस लिखवाऊंगा, सिर्फ समझो। अगर मान लो क्लेम है तो 2 केसेस आएंगे। क्या बनेंगे? क्लेम क्या हो सकता है? एक तो मोर देन रिजर्व, यानी कि 60,000 से ज्यादा भी हो सकता है, और लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इन दोनों ही केसेस में एंट्रीज क्या होंगी, वो एंट्रीज को हम सीखेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले ये वाला केस क्या लिखेंगे? केस 1, व्हेन देयर इज नो क्लेम। कोई क्लेम नहीं है। लिखना शुरू करो फटाफट से, साथ साथ आओ, आप भी लिखते जाओ। व्हेन देयर इज नो क्लेम, तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ओके,
क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ऐसे तीनों पार्टनर्स में लिख के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बना हमारा केस 1। बात समझ में आ गई? हाँ जी, केस 2। अब आ जाते हैं हम क्लेम है। केस 2 क्लेम है, मोर देन है या लेस देन है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। तो अब जब क्लेम आता है बेटा, तो वो क्लेम हमें इसमें से काटना होता है, बाकी पैसा बच गया, ठीक है। तो हम पहले कौन सा केस ले रहे हैं, लेस देन वाला ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं यहां पे, लेस देन वाला, ठीक है। क्लेम कितना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30,000 का है, या कुछ और फिगर लेते हैं, हाफ हाफ हो जाएगा। मान लो 15,000 का है। क्लेम कितना आ गया, 15,000। कोई भी फिगर हो सकती है 60 से नीचे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने का क्लेम है, 15,000 का। अब समझिए एंट्री क्या होगी। ठीक है, पहले एंट्री करा रहा हूं फिर लिखूंगा, अभी समझना भी लिखना नहीं है। कितना क्लेम था हमारा, हमारे पास रिजर्व कितना था, 60,000। पहले तो क्लेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टू क्लेम अगेंस्ट WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना क्लेम है, 15,000, यानी कि जिस पर्पज से हमने पैसे जोड़े थे 60,000, वो पर्पज कितने में सॉल्व हो गया, 15,000 में सॉल्व हो गया। बात समझ में आ गई? बाकी पैसे बच गए तो बांट दो। किसको बांट देंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितने पैसे, 45,000। 45,000 को बांटो भाई, कितने आ जाएंगे, 6 से डिवाइड करो 45 को, 6 7 जा, यानी कि 7500 आ गया ना। तो इसका फिगर आ जाएगा 7500, इसका आ जाएगा 15,000 और इसका आ जाएगा 22,500। लो, बात समझ में आ गई? क्या करना है, सिंपल दिमाग में रखना है। हमने किसी पर्पज से पैसे जोड़े थे और वो क्लेम क्या आया हमारा, उससे कम, तो बाकी पैसे हमारे बच गए तो बांट लो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एंट्री लिखेंगे क्लेम के केस में, क्या लिखेंगे, व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख लेंगे। क्लेम के केस में क्या लिखेंगे, केस 2। केस 2 क्या बनाएंगे, व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। और क्या एंट्री आएगी, ये एंट्री आएगी, ये वाली एंट्री लिखनी है आप लोगों ने। अमाउंट, क्लेम अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। इन ओल्ड रेशो। लो जी, ये एंट्री लिख लेंगे इस केस में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट केस बनाते हैं, ठीक है। केस 3। अब मानते हैं क्लेम का अमाउंट 60,000 से ज्यादा आ गया, ठीक है। पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। क्लेम आ गया आपका 75,000, कितना आ गया, ठीक है। क्या एंट्री आएगी, लो जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने पैसे थे हमारे पास, 60,000। खर्चा कितना आ गया, 75,000। डिफरेंस किधर आएगा, क्रेडिट में कि डेबिट में, डेबिट में आएगा। क्या लिखोगे, 15,000 रुपीज कम पड़ गए, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली ऑल पार्टनर्स नहीं लिखते बेटे, इनडायरेक्टली आएगा तो वही, पर डायरेक्टली ऑल पार्टनर्स नहीं लिखते। क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट क्लास बनाई थी टॉपिक्स में, तो क्या बताया था,
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो वो जितनी भी उसकी एंट्रीज होती हैं, यानी कि जब कोई एसेट बढ़ जाता है या कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है, अभी क्या है हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना, हमें पैसे देने इतने, तो लायबिलिटीज को और एसेट्स को एक नया अकाउंट खोलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट हो गया। एक छोटी सी आपको टेबल बना के समझाता हूँ, समझिए। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट किससे, क्लेम से। कितने रुपए से, 15,000 से। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो इसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता है, हमेशा ये प्रॉफिट की साइड होती है और ये लॉस की। डिफरेंस किधर आ रहा है, इधर लॉस। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में जाएगा, किसमें जाएगा, पार्टनर्स में। तो अगली एंट्री जो होगी इसमें वो पार्टनर्स के लिए होगी। बात समझ में आ गई। क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी हमारी यहाँ पे ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए, 15,000। ये जो लॉस है ये हमने किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया, किसमें, ओल्ड रेशो में। अच्छा मैं आपको एंट्री करके दिखानी थी मुझे। क्या एंट्री बनेगी इस एग्जांपल के हिसाब से, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए, 15,000, और ए बी सी में बांट देते हैं तो कितना आ जाएगा, लो जी। ये इस एग्जांपल के हिसाब से आपको अभी नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन करूँगा फिर लिखूंगा। आपको अभी इस टाइप से एंट्रीज लिखनी जो मैं लिखवा रहा हूँ केस के हिसाब से, ताकि जब आप पढ़ो कभी रिवाइज करो तो आपको वो समझ में आए, ना कि एग्जाम्पल समझ में। आपको कॉन्सेप्ट समझना है पहले। यहाँ तक समझ में आया। अब केस लिख के एंट्री लिखेंगे। केस क्या बनेगा, लिखेंगे व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR। When claim is more than workman compensation reserve, एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR का अमाउंट, ओके, क्लेम का अमाउंट, डिफरेंस, ठीक है। ये लिखनी है आपको एंट्री ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डिफरेंस अमाउंट जो था यहाँ पे और सेम, ठीक है। ओल्ड रेशो, सब कुछ ओल्ड रेशो में होगा। इसमें ना न्यू रेशो चाहिए होती है, ना सैक्रिफाइसिंग रेशो और ना गेनिंग रेशो। बात समझ में आ गई। तो बेटा तीनों केस मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए, ओके। इनको कर लो कॉपी, करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, पेज 4.39, TS ग्रेवाल 2022 न्यू वाली बुक। देखिए ये है जब हमारा क्लेम रिजर्व से कम है, और वो क्वेश्चन है जब हमारा क्लेम रिजर्व से ज़्यादा है। अगर सिंपल है तो सिंपल सा बांट देना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन देयर इज नो क्लेम। अच्छा एक केस और होता है बच्चों, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो नो इन्फॉर्मेशन मीन्स नो क्लेम, वो सेम होता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने लिखवाया नहीं, ओके। चलिए अब ये वाले केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी एंट्री जो लिखी है डेबिट, कितने रुपए से, 1,20,000। क्लेम कम है तो इसको बोल देते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना आ गया, 80,000। बाकी पैसे कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स में। किसको, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे बचे, 40,000। 40,000 किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड में। तो कितना आ जाएगा,
20,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं आप, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड अगेंस्ट क्लेम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी कुछ भी लिखा हो कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ता, बस रिलेटेड सा लिख के आना होता है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा हो, एंट्री से रिलेटेड लिखना होता है। ठीक है, लंबा लिखना चाहो लंबा भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो अपनी मर्जी कहानी लिखाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जितना शॉर्ट लिखाओगे उतना अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। चलिए, समझ में आ गया अच्छे से, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है, हमारे पास पैसे कम थे पर खर्चा ज्यादा आ गया। अब इसमें एंट्रीज ज्यादा होंगी। पहली एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 1,20,000। अब क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। टू, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना, 1,50,000। ओके, अब ये 30,000 क्या हो गया, ये लॉस हो गया। ये लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। लिख देते हैं, क्या नाम है, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या, भीम, छोटा भीम। और तीसरे क्या नाम है, चेतन, है ना। टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का लॉस हो गया, 30,000 का। किस रेशो में झेलेंगे, 5:3:2 में। तो एक आ जाएगा 15,000, 9,000, 6,000। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आपको भी आ गई होगी। हाँ जी बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। एक इंपॉर्टेंट नोट रह गया है, लिखेंगे जी। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये जो क्लेम होता है ना बेटा, ये क्लेम क्या होती है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है, और ये कहां शो की जाती है, ये शो की जाती है बैलेंस शीट में। तो लिखेंगे क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कुछ भी लिख लो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिलीफ, हाँ। सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज अ लायबिलिटी and hence workman compensation claim is a liability and hence shown in the liability side of the balance sheet. Okay, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चंस भी समझ में आए। अगर कोई भी डाउट मन में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कहीं मत जाइएगा, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले 3 चैप्टर्स तक आप उसको यूज करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर।